हनुमान भैया, अब हमें यज्ञ की सामग्री लेकर शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना होगा। शत्रुघ्न भैया, शीघ्र अयोध्या पहुंचने का मेरे पास एक उपाय है। लखन भैया, आप ये कलश पकड़िए। शत्रुघ्न भैया, संकट मोचन आप सब इस चगड़े पर बैठ जाइए। व्यापारी जी, आप इन बैलों को निकालकर रथ के साथ साथ अयोध्या पहुंचिए। यज्ञ को बचाने में भी हनुमान मुझसे आगे निकल गया। महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। कब तक मेरे सिर पर चढ़कर बैठी रहेंगी आप? जाइए अपने घर। तुम कौन होती हो ऐसा बोलने वाली? तुम जाओ ना अपने स्वर्ग में। क्यों आई हो लौटकर वहां से? आपने मुझे जाने के लिए बोला यहां से? अंजना, दूर हो जाओ मुझसे। आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, अब आप मेरे समीप मत आना। बड़ी आई पुत्र बोलने वाली, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। दोनों ही इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रही हैं? आओ चले अयोध्या की ओर। नाश करना है अयोध्या का हमें। हनुमान भैया, और वेग बढ़ाइए, हम अभी भी अयोध्या से बहुत दूर हैं। अब तब तो कदाचित हवन सामग्री समाप्त हो चुकी होगी। जी शत्रुघ्न भैया। राजन, देखिए, यज्ञ अग्नि किसी भी क्षण बुझ सकती है। इस यज्ञ को हम आगे कैसे चला पाएंगे? यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। स्वामी, लखन और शत्रुघ्न के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। कुमार युधिष्ठिर, शत्रुघ्न और लखन को ढूंढने के लिए नगर में सैनिकों और रक्षकों को भेजिए, शीघ्र अति शीघ्र। अवश्य जीजाश्री, अवश्य। महाराज, बड़ा अनर्थ हो रहा है नगर में। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारकाट मची हुई है। मैंने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों को भी भेजा है। महाराज केसरी, महाराज केसरी, आपको राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं।
लीजिए। छोड़ दीजिए आज पार्टी जी। बहुत हो गया आपका शासन। हमें दूसरा राजा चाहिए। हाँ हाँ, हमें दूसरा राजा चाहिए। महाराज भवन के बाहर प्रजाजनों की भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। मैंने भवन के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। वे द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और क्या? निसंकोच कहो। और वे आपके विरोध में उतर आए हैं और आपके विरुद्ध कुछ भी कहे जा रहे हैं। आश्चर्य है महाराज, पिता के समान पूजने वाली प्रजा एकाएक विद्रोही कैसे हो गई? भवन में अंजना और उसकी माँ का भी ऐसा ही बर्ताव, नगर में भी मारकाट और विद्रोह, ये सबको अकस्मात हो क्या गया है? राजन, बस अंतिम कुछ आहुति की सामग्री ही शेष है। इसके पश्चात यज्ञ रुक जाएगा। हे प्रभु, हे महादेव, इस यज्ञ की सुरक्षा अब आप ही कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, अब आप ही कृपा करें। वो क्या है? वो क्या है? ये वृक्ष पर्वत आकाश में? की ओर नहीं जा सकता। वृक्षों बवंडरों, तुम जाओ। महाराज, ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए। प्रतीत हो रहा है आपदाओं का पर्वत अयोध्या पर टूटने वाला है। कीर्ति यज्ञ संपन्न नहीं हुआ और अब इस संकट में। अब तो हनुमान भैया भी नहीं है यहाँ। हनुमान भैया, ये रावण की पिशाच सेना का आक्रमण है। अब यज्ञ को और राम को कोई नहीं बचा पाएगा। ये पर्वत तो इसी ओर आ रहा है। जाओ, यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दो, सब समाप्त कर दो। गुरुदेव, हम आश्चर्य शस्त्र उठा नहीं सकते, इस आपदा को कैसे रोकेंगे? ये अयोध्या नगरी के ऊपर बवंडर और वृक्ष कैसे आ रहे हैं? ये तो किसी मायावी शक्ति का काम है लखन भैया।
हाँ शत्रुघ्न भैया, ये पर्वत कोई साधारण रूप से नहीं आए हैं। अभी देखता हूँ इनकी सत्यता को। अच्छा, तो ये पिशाच कर रहे हैं सब। लखन भैया, इन पिशाचों ने अयोध्या पर बहुत बड़ा आक्रमण किया है। हमें शीघ्र वहां चलना होगा। हे ईश्वर, हे महादेव, यहाँ यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। पवित्र भस्म का प्रभाव भी कम हो रहा है, जिससे हनुमान ने पूरे नगर को रक्षित किया था। और ऊपर से ये आपदा। महादेव, अब आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए। रक्षा कीजिए इस यज्ञ की भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। हनुमान भैया, अब तुम ही अयोध्या पर आए हुए संकट को हर सकते हो। यज्ञ का प्रभाव मंद पड़ चुका है। मैं स्वयं जाऊंगा यज्ञ स्थल पर। अब उस नारायण के अवतार को कौन बचा पाएगा मुझसे? तुम सब आकाश और पाताल से आक्रमण करो। अयोध्या और यज्ञ स्थल की धरती को नीचे ही नीचे खोखला कर दो, और ऊपर से वृक्षों और शिलाखंडों से तहस नहस कर दो अयोध्या नगरी को। पिता से कहाँ जा रही हो मंथरा? यज्ञ का विध्वंस करने पिशाच राज के साथ मिलकर योजना बनानी है। तू पिशाच राज है कहाँ? ये रक्षा सूत्र हटेगा तभी तो आएगा वो। बहुत अच्छा किया मंथरा तुमने। पिशाच राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ विफल करना है ना? तुम करोगे या मंथरा करेगी? तुम दोनों की देह में होगे हम दोनों। ये उचित नहीं है पिशाच राज, हमने तुम्हारी सहायता की है। हम पिशाच किसी के नहीं होते हैं। तुमने हमें अपना समझकर बहुत बड़ी भूल की है मंत्रा। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सद्गति प्रदान करती है, उसी प्रकार दुर्जन की मित्रता दुर्गति कराती है। काली मां में हाथ डालने वाले के हाथ भी काले हो जाते हैं। मंथरा और युद्ध जीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मित्रता सज्जन की ही अच्छी होती है।
अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं चक्रवर्ती सम्राट सब पर विजय पाने वाला आज परास्त हो रहा हूं परिस्थिति से। विवशु नियति के समक्ष ना यज्ञ की रक्षा कर पा रहा हूं, ना ही अयोध्या। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। वो देखो हनुमान भैया। हनुमान? हनुमान? गुरुदेव, राजकुमार भी हनुमान के साथ ही है। यदि हनुमान यहां आ गया तो न जाने सुमेरु में कितना उत्पात मचा रहे होंगे पिशाच। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। दरवाजा खोलो केसरी, और से बाहर निकलो। बाहर खोलो केसरी। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? बाहर निकलो। तोड़ दो ये द्वार केसरी। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? बाहर खोलो केसरी। क्यों बैठे हो बाहर निकलो। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? अतिथि पुकार रहे हैं। खोलिए। अंजना, तुम लोग कहां जा रहे हो? केसरी, ये हम पिशाचों का आक्रमण है। और बाहर, वो बाहर जो तुम्हारी प्रजा है, उसके मन मस्तिष्क पर, उसकी मति पर हमारा नियंत्रण है। भवन से बाहर निकलो। चुप कर क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। सब लड़ेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। सैनिकों रोको, कोई आगे नहीं आएगा। क्यों रोक रहे हो उन्हें? आने दो। रुक जाओ अंजना। अंजना, माँ, आप लोग भीतर जाइए। अच्छा, तो आप लोगों पर भी पिशाचों का प्रभाव पड़ गया है, किंतु आप लोगों को राक्षसी गतिविधि नहीं करने दूंगा मैं। भीतर चलिए। छोड़ो हमें। भीतर चलिए, चलिए भीतर। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये पिशाच मुझसे ये सब करवा रहा है, मैंने कुछ नहीं। हाँ, हम करा रहे हैं ये सब, और अब हमें तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या होगा हमारी प्रजा का, सुमेरु का? क्या सब अकस्मात ही नष्ट हो जाएगा इन पिशाचों के कारण? केसरी,
तुम्हारी बुद्धि भी मैं फिरा सकता था, किंतु आनंद नहीं आता। कोई भयभीत होने वाला भी तो चाहिए। भय, दुख और पीड़ा से तड़पते लोग। कितना कितना आनंद देता है ये सब। निराशा के अंधकार में आशा की किरण बनकर आया है हनुमान। अब हमें अवश्य ही पिशाचों के संकट से मुक्ति मिलेगी। उचित कहा कौशल्या तुमने।